कहते हैं हर राज्य की दीवारों के पीछे एक सच ऐसा भी होता है जो अगर बाहर आ जाए तो पूरी राजशाही धराशायी हो सकती है। पर यह सिर्फ कोई आम कहानी नहीं, ये 5 दिलों की गूंज है। 5 ऐसे इंसान जो अपने अपने सच लेकर एक ही सिंहासन पर खड़े होंगे। उसी रात चांदनी जैसे धीरे धीरे महल की खिड़की में फिसल रही थी। राजकुमारी अनघा छत पर खड़ी थी। उसकी तलवार हवा में घूम रही थी और उसकी आंखों में ठंडी जहरीली चमक थी। लोग उसे जालिम रानी कहते थे, पर जिसे लोग जालिम समझते थे उसके भीतर एक ऐसा डर था जिसे उसने कभी किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। उसके जीवन की हर क्रूरता के पीछे एक खालीपन था, बचपन में छीन लिया गया प्यार और एक पिता की सिखाई हुई जरूरत। कठोर बनो तब किसी का हाथ थाम सकेगी। अनघा ने कठोरता को अपनाया क्योंकि उसके पास किसी और चीज का सहारा नहीं बचा था। उधर गांव की धूल में अरुण अपने पुराने लोहे पर हथौड़े की थाप मार रहा था। उसकी हथेली पर जख्म और आंखों में उभरा हुआ एक खोया हुआ पेंसिल सा मीरा का चेहरा जो एक रात खो गया था। अरुण का हर दिन एक ही दुआ बन गया था, उसे वापस पाऊं। पर गरीबी की दीवारें गहरी थीं। हर रात उसे लगता कि वह अपने हाथों से कुछ बड़ा खो रहा है, अपनी इज्जत के साथ उम्मीद भी। उस पीले चिट्ठे को उसने अपनी छाती के पास रख रखा था, मानो किसी आलिंगन की तरह, क्योंकि उस पर लिखे शब्द उसकी परिवार की चुप हुई आवाज थे। राज्य के जंगलों की खामोशी के पीछे वीर की आग भड़क रही थी। लोग उसे बेरहम डाकू कहते थे। उसकी हर लूट में बस एक तरस था, अपना खोया हुआ परिवार ढूंढना। रातों में जब वो अकेले बैठता तो दिल में सोया हुआ बच्चा जग जाता। पर जंगल ने उसे सिखाया था कि आंसू बर्बाद होते हैं, बलिदान से ही कुछ बनाया जा सकता है। नकाब के पीछे उसका चेहरा सख्त था, पर उसकी आंखों में एक टूटे हुए घर की गूंज रहती थी। और महल के बाजार में नवाजा वह व्यापारी अपनी सामान्य मुस्कान के साथ आ गया, पर उसकी मुस्कान में कोई इतिहास छुपा था। नवाजे ने उन खूबियों को देखा था जिन्हें लोग अक्सर अनदेखा कर देते थे, छोटी छोटी बातें जो बड़े सच बनाती हैं। इधर सब अपने अपने डर में जी रहे थे और उधर एक मुस्कान। धीरे धीरे इस कहानी का रुख बदलने आ रही थी। अरुण ने चुपके से दस्तावेज खोला। उसे समझ आया कि यह सिर्फ कागज नहीं, वह उम्मीद थी। वह सवाल था, किसका हक है सिंहासन पर? पर सच की सबसे खतरनाक बात यही है, वह तब सामने आता है जब लोग उसकी उम्मीद भी छोड़ देते हैं। दस्तावेजस पर बने पुराने शब्दों की सीमाएं अरुण के दिल में एक आग लगा गई। वह सोचने लगा कि अगर यह सच्चाई बाहर आई तो उसकी बहन शायद वापस मिले, या कम से कम उसकी मेहनत का कोई मतलब बने। उसने तय कर लिया वह दस्तावेज दरबार में ले जाएगा, पर दस्तावेज के साथ चलने का मतलब था अपने हाथों को खतरे में डालना। और अरुण के पास देने के लिए बस हिम्मत थी, धन नहीं। महल में उस दिन का बाजार रंगीन था, पर हवा में एक अजीब सी खट्टी गंध थी। अनघा ने एक गरीब को सार्वजनिक तौर पर दंडित किया। भीड़ चुप थी, डर के साए में मुंह छोटे कर ली। महल की दीवारों पर लगे झंडों के नीचे कुछ लोग सर्द हवा में कांप रहे थे और कुछ ने डरकर अपनी आंखें झपा ली। और जैसे ही यह आदेश महल की दीवारों से बाहर निकला, कहानी ने पहली बार करवट ली। भीड़ में कई चेहरे थे जिन्होंने राजसी चमक के पीछे भुला दिया था कि वे भी किसी माँ की गोद के बच्चे थे। अनघा की कठोरता का आलम यह था कि उसने दया को कमजोरी समझ लिया था, पर वह खुद सिर्फ एक निर्जन हॉल में बैठे भय से जूझ रही थी। रात गहरी थी जब जंगल की एक टोलियां गांव पर टूट पड़ी। अंधेरा तलवारों की झनकार से कांप उठा। घर घर रोशनी बुझ गई। बच्चे सोए हुए थे पर सपने टूट रहे थे। तभी एक बार फिर से तभी अंधेरे ने अपना पहला वार किया और राज्य को एहसास हुआ कि तूफान अब शुरू हो चुका है। अरुण ने भागते हुए दस्तावेज बचाने की कोशिश की। मिट्टी से सनी उसकी उंगलियां कागज पर कसकर गईं। पर तभी नवाजे का कदम गांव के बीचों बीच रुक गया। उसने धीरे से कहा, इस कागज की कीमत सिर्फ सत्ता नहीं, यह किसी की पहचान है। उधर जहां लोग झूठ के सहारे टिके थे, वहीं एक आदमी सच को हथियार बनाकर आगे बढ़ रहा था। नवाज ने अरुण की आंखों में देखा और उसे लगा कि यह कागज सिर्फ इतिहास नहीं, किसी की पहचान भी हो सकती है। सच दिखाना आसान नहीं, वह बोला। सच दिखाने के लिए तुम्हें अपना सब कुछ खोना पड़ सकता है। अरुण के भीतर की आग और भी तेज हुई। वह सोचने लगा कि चाहे क्या भी हो, ये खुलासा होगा। नवाज के शब्दों में एक अजीब सी ठंडक थी, मानो वर्षों का इंतजार अब बस एक कदम दूर हो। उसने अरुण को समझाया कि महल के भीतर कितनी चालें चल रही हैं। विक्रम ने बहुत सी रेखाएं पार कर दी थी, पर जब किसी के भीतर उम्मीद जली हो तो डर भी कमजोर पड़ जाता है। और अरुण ने सबसे खतरनाक फैसला लिया। वह अपनी पहचान और परिवार के लिए लड़ने निकलेगा। महल की रात में एक ऐलान हुआ। अनघा ने बड़ी सजा का आदेश दिया, पर महल के बाहर एक संदेश चुपके से छोड़ा गया।
सच तक पहुंचने की कोशिश करने वालों को मौत का स्वाद चखाना होगा। उस संदेश ने महल की नींद उड़ा दी और उसी रात जब सब सो रहे थे, किस्मत जाग चुकी थी। नवाज़ा ने दस्तावेज को लेकर चुपके से कदम बढ़ाए। उसकी चालें धीमी पर पक्की थीं। विक्रम, जो चालाक था, अपनी सांसें नियंत्रित कर रहा था। उसने अपने दार में कुछ सौदे कर लिए थे जिनकी कीमत अनगिनत गांवों की रूहें थी, और यह थोड़ी देर बाद सामने आएगा। और इस खुलासे ने सिंहासन के नीचे की जमीन को पहली बार हिला दिया। वीर नकाब के पीछे छिपा हुआ महल की ओर बढ़ रहा था। उसके कदम जंगल की तरह ही गहरे थे। कदमों के निशान मिटना मुश्किल था। किसी भी चेहरे पर उसका नकाब हटते ही सब कुछ बदल सकता था। लेकिन किस्मत के खेल बड़े अजीब होते हैं। एक पल में खून भी पहचान बन जाता है। अरुण और वीर की राहें एक संकरी गली में मिली। दोनों की आंखों में वही निशान चमक रहा था, दस्तावेज पर बनी हुई वही पुरानी गूंज। तुम्हारे दस्तावेज में वही सच है जो मुझे मेरा घर वापस दे देगा, वीर ने कहा। पर उसकी आवाज में बदले की आग के साथ तनी हुई कुछ और भी थी, विरासत की पुकार। अरुण ने देखा कि वीर की आंखों में वही निशान था जो दस्तावेज पर अंकित था। एक छोटा सा चिन्ह जिसे किसी ने वर्षों पहले छुपा दिया था। वहां से एक अंतहीन कथा जुड़ ले गई। दोनों के दिलों में एक अजनबी उम्मीद सी जगने लगी। दरबार की सुनवाई तय हुई। भीड़ जो पहले डर से खड़ी रहती थी अब जिज्ञासा से कांप रही थी। महल का हर दरवाजा थम गया और जब नवाज़ा ने अपनी बड़ी चाल चली और दस्तावेज महल के भीतर रखा गया तो हर चेहरा बदल गया। नवाज़ा ने शांत आवाज में कहा, सच्चाई को नाम दो और उसे सुनाने का साहस दिखाओ। पर कुछ लोगों की आंखों में घूरने वाला तीखा भय था, क्योंकि वे जानते थे कि अगर कड़वा सच बाहर आया तो उनकी नींदें हमेशा के लिए बदल जाएंगी। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो इसके बाद आया। दरबार की खामोशी को नवाज़ा ने तोड़ा। उसने राजा के उन तथाकथित सौदों की प्रतियां निकाली जो विक्रम ने चुपचाप कर रखी थी। वो जमीनें, वो खजाने, वो नकदी जिनके बदले गांवों की जिंदगियां बट गई थी। भीड़ में फूट पड़ी गुस्सा, धोखा और घायल हुई उम्मीदें एक साथ उठी। अनघा की आंखों में पहला ताप बदले में नहीं, डर में बदल आया। और तभी उस शोर के बीच वीर ने अपने नकाब हटाया। चेहरा ऐसा सामने आया जिसे देखकर दरबार की हवाएं थम सी गईं। उसकी आवाज ने धीरे से दरबार को कांपा दिया। ये वही घर है जिसने मुझे मिटाने की यादों की कोशिश की, और आज मैं उसे अपना मुक्काम लेने नहीं दूंगा। भीड़ में चीखें, फुसफुसाहटें और आश्चर्य की आवाजें उठी। एक एक करके झूठ की परतें फटने लगीं और उसी के साथ हर किरदार के भीतर के सन्नाटों की दीवारें चूर चूर होने लगीं। और ठीक उसी समय अरुण ने दस्तावेजें उठाकर कहा, यह सच है। भीड़ में से कुछ लोग रो पड़े, कुछ चिल्लाए, पर महल की दीवारों के पीछे छुपे और भी राज उभरने लगे। कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से कोई वापस नहीं जा सकता था। दरबार की हवा भारी हो चुकी थी। झूठ की हर परत जैसे गिर चुकी थी, पर एक आखिरी दीवार अभी भी खड़ी थी। वह दीवार जो राजा विक्रम ने वर्षों से अपने चारों ओर बनाई थी। और कहानी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से कोई वापस नहीं जा सकता था। अनघा सिंहासन के सामने खड़ी थी, लेकिन पहली बार उसकी तलवार हाथ में कांप रही थी। वह उस कठोरता की छाया को महसूस कर रही थी जो उसने खुद पर थोप ली थी। पर आज उसके सामने खड़े लोग दुश्मन नहीं थे, वे उसकी कहानी के दर्पण थे। विक्रम ने दहाड़ने की कोशिश की, ये सब झूठ है, यह दस्तावेज मनगढ़ंत है, पर उसकी आवाज हवा में टूट गई। भीड़ अब उससे डरती नहीं थी। सच ने उसके अधिकार की जड़ों को खोखला कर दिया था। और जब किसी राजा की आवाज कांप जाए तो जनता जान जाती है कि सिंहासन कमजोर हो चुका है। नवाज़ा शांत था। उसने एक और पर्चा निकाला, पुराना, धूल में सना। यह रहा, उसने धीमे से कहा, वह सौदा जिसके बदले आपने अपने ही राज्य को बेच दिया। दरबार में सन्नाटा खिंच गया। अरुण ने दबी सांस में कहा, तो मेरी बहन, मेरा घर, सब आपकी वजह से। विक्रम चिल्लाया, मुझे राज्य बचाना था। नवाज ने बीच में काटा, नहीं राजा साहब, आपको अपनी सत्ता बचानी थी। राज्य तो आपकी चालों में कुचल रहा था। अनघा का चेहरा उतर गया। उसने पहली बार अपने पिता का सच सुना। वह पिता जिसने उसे केवल कठोरता सिखाई पर खुद अंदर से कमजोर और भ्रष्ट था। वीर आगे बढ़ा। नकाब अब उसकी मुट्ठी में मरोड़ा जा चुका था, जिसे आपने मरवाने की कोशिश की। आज वह आपके सामने खड़ा है। उसकी आवाज टूट रही थी, जैसे वर्षों का दर्द दरबार की हवा में बिखर रहा हो। अनघा ने धीरे से सिर उठाया। पहली बार वह किसी के अंदर अपने जैसा दर्द देख रही थी। और उसी पल खून ने दुश्मनी को छुआ और दुश्मनी ने खून को पहचान लिया। अरुण की आंखों में भी कुछ बदल रहा था। वह समझने लगा कि यह लड़ाई सिर्फ उसके लिए नहीं, यह पूरे राज्य की आत्मा के लिए थी। नवाज आगे बढ़ा। उसकी आवाज में एक अजीब सी मिठास और चुभन थी। मंच वही है
लेकिन किरदारों के इरादे बदल चुके हैं। उसने दस्तावेज़ को दोनों भाई बहन के बीच रखा। ये राज्य अब ताकत से नहीं, सच से चलना चाहिए। और सच यह है, तुम दोनों उसी माँ के बच्चे हो जिसका खून इस राज्य की नींव में है। अनघा, जो कभी झुकना नहीं जानती थी, धीरे से बैठ गई। उसकी आंखों में पानी तैर रहा था। कठोरता की वह परत टूट गई थी जो उसने वर्षों से ढोई थी। वीर ने नजर झुका ली। वह बदला लेने आया था, पर बदले की आग अब पहचान की गर्माहट में पिघल रही थी। विक्रम ने मौका देखकर भागने की कोशिश की। उसने खजाने की चाबी उठाई और पीछे के दरवाजे से दौड़ा, लेकिन सच चोरों से ज्यादा तेज दौड़ता है। वीर और अरुण दोनों उसके पीछे भागे। महल के लंबे गलियारे में दौड़ते कदमों की गूंज एक युद्ध जैसी लग रही थी। आखिरकार सिंहासन कक्ष के बाहर विक्रम को पकड़ लिया गया। अरुण चिल्लाया, मेरी बहन कहाँ है? सच बोलो। विक्रम थक चुका था। उसके चेहरे पर सत्ता का घमंड नहीं, सिर्फ हार का डर था। मीरा, उसे एक दास कारवां को बेच दिया गया था जिस दिन तुम्हारा घर जला था। अरुण टुकड़ों में टूट गया, पर वीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वे दुश्मन नहीं थे। सच ने इन्हें एक ही तरफ खड़ा कर दिया था। दरबार में वापस पहुंचे तो अनघा खड़ी थी। उसकी तलवार जमीन पर गिरी हुई थी। उसने कहा, मैंने सोचा था भय से राज्य चलता है, पर आज पहली बार समझ आया, डर टूटता है और सच खड़ा रहता है। उसकी आवाज कांप रही थी, पर उसमें पहली बार इंसानियत थी। वह वीर के पास आई, धीरे से उसका हाथ पकड़ा। भाई, अगर मैं जानती कि तुम हो तो शायद मैं ये रास्ता कभी न चुनती। वीर की आंखें नम हो गईं। वह सोच भी नहीं सकता था कि यह वही राजकुमारी है जो कभी अपनी तलवार से पूरी दुनिया को नापती थी। नवाजर ने अंतिम दस्तावेज उठाया। अब समय है इस राज्य को नया जन्म देने का। ना राजा की सत्ता, ना राजकुमारी की क्रूरता, ना जंगल का भय। वह मुस्कुराया, धीमे, मीठे, शांत स्वर में। आज से राज किसी इंसान का नहीं, जनता का होगा। भीड़ गरज उठी। सालों बाद डर की जगह उम्मीद हवा में भरी थी। नवाज ने धीरे कहा, और मेरी यात्रा यहाँ पूरी होती है। अरुण ने पूछा, आपने ये सब क्यों किया? नवाज मुस्कुराया, क्योंकि इतिहास को किसी एक की नहीं, सबकी कहानी बननी चाहिए। और वह चल दिया, जैसे कोई परछाई कहानी से बाहर निकल रही हो। अनघा ने सिंहासन छोड़ दिया। वीर को जनता ने नए संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। राजा नहीं, बल्कि एक रक्षक। अरुण को अपनी बहन मीरा मिली। वह दूर के गांव में जीवित थी, थकी हुई, पर मुस्कान बाकी थी। और राज्य सदियों में पहली बार शांत हुआ, क्योंकि आज सच जीत गया था। और सच की जीत धीमी होती है, पर सबसे गहरी होती है। दोस्तों, इस कहानी ने हमें एक बात सिखाई है कि झूठ चाहे कितना भी बड़ा हो, एक दिन गिर ही जाता है, और सच चाहे कितना भी छोटा हो, एक दिन खड़ा हो ही जाता है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो, अगर एक भी लाइन ने आपको छुआ हो, तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम हर कहानी में एक नया सच लेकर आते हैं।